नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सैनी ने मुख्यमंत्री आवास पर पानीपत से पधारे कपड़ा व्यापारियों का हार्दिक स्वागत किया और इस अवसर पर उन्होंने जीएसटी में हुए ऐतिहासिक सुधारों को लेकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व नेक्स्ट जेन जीएसटी ने देश के व्यापार जगत को नई गति दी है और इस सुधार ने बड़े उद्योगपतियों से लेकर छोटे दुकानदारों तक जो है हर वर्ग के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण और विकास के नए अवसर खोले हैं। उधर फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा स्वागत कार्यक्रम में शामिल होकर बिहार चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की जीत पर जलेबी बनी थी, अब बिहार की जनता भी भाजपा की जीत पर जलेबी बनाएगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और एनडीए गठबंधन झूठ और भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। सैनी ने कहा कि दिल्ली से शुरू हुई गुरु चरण यात्रा पटना साहिब तक जाएगी, जो देश की एकता का प्रतीक है। उन्होंने 1 से 24 नवंबर तक प्रदेश भर में गुरु तेग बहादुर जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने की घोषणा की और बताया कि 1984 दंगा पीड़ितों के 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज फरीदाबाद ਵਿੱਚੋਂ जो कल दिल्ली से चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा वो शुभारंभ हुआ सी, जेड़ी गुरु गोबिंद सिंह के जन्म स्थान बिहार विच पटना साहिब ਵਿੱਚੋਂ ये यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा का पहला पड़ाव फरीदाबाद ਵਿੱਚੋਂ ये हुआ सी। आज ये यात्रा पुनः अपने रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रही है, इसका शुभारंभ हुआ है। उधर सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सचिवालय में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित होने वाले समागम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा भी की गई। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में धान और बाजरे की खरीद प्रक्रिया की प्रगति का भी फीडबैक लिया गया। दरअसल सीएम सैनी ने कहा कि सरकार प्रदेश की संस्कृति की समृद्धि के साथ साथ किसान भाइयों के जीवन को सुखमय और संपन्न बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। सीएम सैनी ने संत कबीर कुटीर पर पधारे हरियाणा किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत सत्कार किया और इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने गन्ने के रेट में वृद्धि कर प्रदेश के किसानों को न केवल आर्थिक सशक्ति प्रदान की है, आर्थिक शक्ति प्रदान की है और बल्कि उनके आत्म स्वाभिमान को भी नई ऊर्जा दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान हितैषी केंद्र एवं राज्य सरकार निरंतर ऐसी योजनाओं का संचालन कर रही है जिससे प्रदेश के किसानों को भरपूर लाभ मिले और हरियाणा के विकास की रफ्तार अनवरत बढ़ती रहे। उधर लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ नहाय खाए के साथ में आज से आरंभ हो गया है। दरअसल बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश भर में बसे प्रवासी बिहारी समुदाय के लोगों ने बड़े श्रद्धा भाव से इस पर्व की शुरुआत की। व्रती महिलाओं ने सुबह स्नान कर पवित्रता के साथ में कद्दू भात का प्रसाद ग्रहण किया, जिससे अगले 3 दिनों के व्रत की शुरुआत होती है।
इस मौके पर सीएम सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए छठ महापर्व के शुभारंभ नहाय खाए के सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। नहाय खाए के साथ में आज से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है। छठ व्रतियों ने घर में कद्दू भात बनाकर पहला प्रसाद खाया, तो वहीं छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने कहा कि आज से लोक आस्था का पहला दिन कद्दू भात के साथ छठ पूजा शुरू होता है। दूसरे दिन खरना किया जाता है, तो वहीं तीसरे दिन संध्या के समय घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इसका समापन किया जाता है और पहले दिन नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है। और इस दिन लोग गंगा स्नान करके अपने घर में मिट्टी के चूल्हे पर लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल बनाकर प्रसाद के रूप में खाते हैं। दूसरे दिन खरना किया जाता है, उसमें शाम के वक्त गुड़ और चावल का खीर बनाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। तो वहीं छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने कहा कि यह छठ पर्व 4 दिन के लिए किया जाता है और छठ महापर्व को घर में सुख समृद्धि बनी रहे और संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। महिलाओं ने कहा कि छठ व्रत मुंगेर जिले में पहली बार सीता माता ने इसकी उपासना की थी। जब से ही छठ की शुरुआत यूपी बिहार में बड़े ही धूमधाम से की जाने लगी। लोक आस्था के इस महापर्व को लोग अब बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और 4 दिन के इस पर्व को सुख शांति मनाने हैं। कद्दू भात है, वही बनेगा, दाल बनेगा, चना का, चावल बनेगा, उसके बाद खाएंगे। फिर शाम को रोटी सब्जी बनेगा घिया को। फिर कल दिन भर भूखे रहेंगे। शाम को चावल का खीर बनेगा, कच्चा चावल को, फिर खाएंगे। परसों फिर सुबह से पकवान कौन पकेगा, परसों कुछ नहीं खाएंगे, नहीं सुबह नहीं शाम को, परसों भूखे रहेंगे। तो जब दीपावली हो जाता है तो गंगा स्नान करते हैं। फिर गंगा स्नान हो करके जिस दिन घिया चावल बनता है, आज घिया चावल, कचरी, पकौड़ी ये सब बनाए हैं। और फिर बना करके फिर अभी सामान सब फल उठ जाएंगे खरीदने के लिए। नारियल लाएंगे, टाव लाएंगे, सूप लाएंगे, बहुत सामान, गन्ना लाएंगे, सब चीज खरीद करके चावल आटा सब आएगा तब फिर ठेकुआ बनाएंगे। भैया आज नहाएंगे, खाएंगे, अरे नहाएंगे उसके बाद बनाएंगे। चना का दाल बनेगा, घिया का सब्जी बनेगा, चावल बनेगा, यही खा के कल सहेंगे। शाम को फिर रसिया बनेगा और रसिया खाएंगे। फिर परसों सहेंगे, फिर परसों सह के उसके बाद घाट पे जाएंगे हम लोग 4 बजे 5 बजे शाम को। फिर वहाँ से आएंगे, रात को अपना पूजा पाठ करेंगे। फिर भोर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद आएंगे, चाय पानी करेंगे। इतने धूमधाम से तैयारी करी जाती है कि उतना तो हम शादी में भी नहीं करते जितना हम की छठ पूजा में करते हैं। सुबह 4 बजे 3 बजे हम लोग उठते हैं। पहले तो एक एक वस्त्र धोया जाता है जो कि हम लोग यूज करते हैं, और घर में झाड़ू पोछा इस तरीके लगेगा कि जिस बार लग गया तो दोबारा बच्चे नहीं जाना चाहिए। पकवान हम लोग का इस तरीका पकता है कि एक आदमी ही पकाएगा। अगर 2 आदमी है, जैसे शरीर अशुद्ध है वो दूर रहेगा, वो उसमें नहीं आएगा। और जैसे शुद्ध है और नहा धो के पूजा पाठ करके बेगर मुंह में अन्न जल दिए हुए हम लोग 2 घंटा पकवान बनाते हैं आग के चूल्हे पे। उधर राष्ट्र की एकता और अखंडता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा में सरदार @150 एकता मार्च का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान अमृतकाल की अमृत पीढ़ी यानी कि युवाओं को सरदार पटेल की एकता, अखंडता और शक्ति की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। तो वहीं मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 2 माह तक चलने वाले सरदार @150 एकता मार्च राष्ट्रीय अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। कार्यक्रम के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर पदयात्राएं निकाली जाएंगी। इसके बाद 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक 2025 तक
6 दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर सरदार @ 150 एकता मार्च का आयोजन किया जाएगा। पदयात्रा गतिविधियों का प्रभावी समन्वय और संचालन सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से मुख्य सचिव ने सभी जिलों में जिला कोर समितियों को गठन के निर्देश दिए। उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित इन समितियों में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, जिला युवा अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, NSS, माई भारत प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों के साथ सांसद, विधायक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी बतौर सदस्य शामिल होंगे। उधर सीएम नायब सिंह सैनी 1 नवंबर को लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त लाभार्थियों को जारी करेंगे और इसे लेकर सभी अधिकारी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन महिलाओं के करने को लेकर बड़खल उपमंडल में 19 जगह पर कैंप लगाए गए। बड़खल के SDM त्रिलोक चंद और नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र ने कैंपों का दौरा कर महिलाओं से भी आउटपुट लिया। उन्होंने कैंप में उपस्थित लोगों को लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जिसकी आय 1 लाख से कम है वे अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवा सकते हैं, उनको इस लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा और इसके बाद फेज वाइज आगामी दिनों में 1,80,000 तक आमदनी वाले परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं कैंप में मौजूद नगर निगम के क्लर्क ने बताया कि ज्यादातर महिलाओं के आधार कार्ड में त्रुटि मिल रही है और उन गलतियों को ठीक करने में भी नगर निगम की टीम महिलाओं की मदद कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिल सके। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बड़खल सब डिवीजन में लगभग 19 जगहों पर हमने कैंप लगाए हैं। आप ये देख रहे हैं मेवला महाराजपुर गांव में भी ये पार्षद के ये कार्यालय यहाँ पर हमने लगा रखा है। इसी तरह से जितने भी पार्षद उन सभी के कार्यालयों पर ये लगाए हुए हैं। इसके अलावा हमने अपने जो नगर निगम के ऑफिसेज हैं वहां पर भी हमने ये कैंप लगाए हुए हैं। कौन लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्या नियम है इसके? जिनकी पहले हमारे पास लिस्ट आई हुई है, जिनकी आमदनी पहले 1 लाख रुपए सालाना थी, तो उनको चिन्हित करके एक लिस्ट आई थी। उसी लिस्ट के आधार पर इन जितने भी बेनिफिशियरी हमारी बहनें हैं, माता हैं, इन सबके जो फॉर्म्स हैं वो हमने रजिस्टर्ड करने हैं ताकि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा इनकी समान राशि जो है इनके खातों में आ सके। लोग रुचि भी दिखा रहे हैं जी, लेकिन दिक्कत भी आ रही है। जैसे मोबाइल नंबर जो लिंक है आधार कार्ड से, उस पे उनको पता नहीं कौन सा नंबर लिंक है। फोन भी कर लिया घर वालों के पास, जैसे OTP नहीं मिल रहा। कभी आधार में जैसे आधार नंबर वो डाल के अगले फेज पे चल रहे हैं, उसमें फिर दिक्कत आ रही। वो आधार नंबर नहीं वैलिड दिखा रहे, या तो उन्होंने आधार कार्ड में अभी फिंगर वगैरह मतलब कुछ अपडेट नहीं करवाया इस वजह से। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छी शिक्षा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कॉटन खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राता फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड और टीवी का जाना माना नाम रहे एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है। शनिवार को दोपहर 2:30 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक सतीश किडनी से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। सतीश शाह ने 74 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। अभी बॉलीवुड पीयूष पांडे के निधन की खबर से उभर ही रहा था कि सतीश शाह के अचानक जाने से इंडस्ट्री के एक और बड़ा झटका लग गया है। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। सतीश शाह ने अपने करियर में ढेरों फिल्मों में काम किया। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल अकील की डायरी का राज खुल गया है। पुलिस को मिली डायरी में वैसा ही कुछ लिखा मिला है जैसा अकील ने अपनी वीडियो में कहा था। हालांकि पुलिस के मुताबिक डायरी में कुछ विरोधाभासी बातें भी दर्ज हैं। अब पुलिस इस डायरी की जांच करवाएगी और साथ ही अकील की हैंडराइटिंग का भी मिलान कराया जाएगा। इसी दौरान पुलिस ने अकील के कमरे में कुछ ऐसी वस्तुएं भी बरामद की हैं जिनके ड्रग्स से जुड़ा होने का संदेह है। इन वस्तुओं को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। एसआईटी हेड एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि अकील का मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अब तक बरामद नहीं हुए हैं। कुछ सस्पेक्टेड चीजें हैं जो संदेह है हमें कि हो सकता है वो नशे से जुड़ी नशीली चीजें हो, या क्योंकि वो जांच के लिए वो भी लेबोरेटरी में जाएंगी, फोरेंसिक में जाएंगी। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के बिना ये कहना भी मुश्किल है कि वो चीजें क्या है, लेकिन प्राइमा फेसाई देखने में ऐसा लगता है कि वो चीजें इस तरह की चीजें हो सकती हैं। वो हमने परिवार को नोटिस दिया था कि वो उससे जुड़ी हुई चीजें जो है वो हमें प्रोवाइड करवाई जाए। परिवार ने हमें उधर हरियाणा के कई जिलों में भेड़ और बकरियों में फुट रॉट यानी पैर सड़न नामक संक्रामक बीमारी तेजी से फैल रही है। भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और जींद जिलों में अब तक 1100 से अधिक पशु संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 1.5 महीने में करीब 150 भेड़ बकरियों की मौत हो चुकी है। स्थिति को गंभीर मानते हुए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुवास हिसार ने पशुपालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लुवास के विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और कीचड़ युक्त माहौल में यह बीमारी तेजी से फैल रही है। ये रोग डिकेलोबैक्टर, नोडेसस और फ्लूजिबैक्टीरियम
नेक्रोफोरम नामक जीवाणुओं के संक्रमण से होता है, जो पशुओं के खुरों को सड़ा देता है और चलने फिरने में कठिनाई के साथ दूध और ऊन उत्पादन पर भी असर डालता है। मैं डॉक्टर रमेश कुमार, पशु चिकित्सा महामारी रोग विज्ञान विभाग में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। ये हमें काफी समय से देख रहे हैं कि पीछे भेड़ बकरियों के अंदर खुरों की गलने की समस्या के रोग केसेस काफी रिपोर्ट हुए हैं और ये जिस समय से ज्यादा बरसात हुई है, पानी का ठहरा हुआ है, उस समय से ये केसेस ज्यादा बढ़े हैं। इससे क्या होता है कि पशुओं के जो खुर है वो नीचे से गल जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, लंगड़ापन आता है, पशु ठीक से चल नहीं पाता और कभी कभी बुखार भी आने लग जाता है। उधर फरीदाबाद में वायु प्रदूषण ने हालात बिगाड़ दिए हैं, लोगों के लिए सांस लेने तक दुर्भर हो रहा है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के मलेरना रोड पर बने कुछ अवैध कारखाने प्रदूषण को और बढ़ावा दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन फैक्ट्रियों से हर रोज जहरीला धुआं निकलता है, जिससे पूरे इलाके की हवा दूषित हो रही है। ग्रेड 2 के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन प्रदूषण विभाग इस पर मौन है। पेहोवा में धार्मिक संस्था चलाने वाले कुछ युवकों पर नाबालिग बच्चों से अश्लील हरकतें करने के आरोप के बाद मामला तूल पकड़ गया है। पीड़ित परिवारों ने 11 अक्टूबर को डीएसपी कार्यालय में शिकायत दी थी कि जिसके बाद में 5 युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निहंग सिंहों की पंचायत बुलाई गई, जिन्होंने एसएचओ से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। निहंगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सख्त कदम उठाएंगे। बताया गया है कि संस्था के संचालक गतका सिखाने के बहाने बच्चों से अश्लील हरकतें करते थे। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और एक पीड़ित का मेडिकल सोमवार को करवाया जाएगा। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की जिला कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक पंचायत घर तोशाम में आयोजित की गई। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता कामरेड सतवीर सिंह बोहल ने की और जबकि संचालन प्रधान रोहतास सिंह सैनी ने किया। बैठक में वक्ताओं ने बाजरे की सरकारी खरीद न होने पर सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की। वक्ताओं ने कहा कि अत्यधिक वर्षा के कारण पहले ही किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और अब सरकारी खरीद न होने से किसानों को और भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समय पर डीएपी और यूरिया खाद की अनुपलब्धता के चलते किसान परेशान हैं, जिससे गेहूं और सहित अब रबी फसलों की बुआई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही बताया गया कि तोशाम और भवानीखेड़ा क्षेत्र के कई गांवों की हजारों एकड़ जमीन अब भी पानी में डूब गई हुई है। पानी की निकासी जल्द ही नहीं की गई तो अगली फसल भी नहीं बोई जा सकेगी, जिससे किसान पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आगामी 26 नवंबर को देश भर में जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किए जाएंगे। जल भराव की निकासी तुरंत करो। आज हमारी जिला कार्यकारिणी की मीटिंग, एक तो ये जल भराव का कारण है, अब तक सरकार नहीं कर पाई है, तो जल निकासी जल्दी करे, नहीं आगे रबी की फसल बोने में दिक्कत आ रही है। दूसरा हमारा ये अपने एक तो डीएपी खाद और एक यूरिया खाद, इसका भी प्रबंध अभी तक नहीं किया गया, इसका भी प्रबंध करें और एक ये मुआवजा राशि जारी करें इसके लिए। और ये अपने किसान मंडी के अंदर से बाजरा भी लेके आया वो भी नहीं खरीदेंगे। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का जिला प्रधान रोहतास सिंह, आज ये जो पंचायत घर में जो मीटिंग हुई है, इसमें हमने एक तो जो किसानों के खेतों में अधिक वर्षा होने के कारण जो जल भरा हुआ है उसकी निकासी तुरंत करे सरकार, और जो फसल खराब हो रही है उसका पूर्ण मुआवजा दे और तुरंत मुआवजा जारी करे ताकि किसान अगली फसल बो सके। और ये जो एमएसपी पे खरीद जारी करे और बिजली के प्रीपेड मीटर जलाने की जो सरकार कोशिश कर रही है इनको तुरंत रद्द करे। जल भराव की निकासी तुरंत करो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।